हेलो, गुड मॉर्निंग। चलिए देखते हैं। आज एक साधारण मापनी का एक सवाल है कि प्रदर्शक भिन्न 1:1 लाख पर एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जिसमें किलोमीटर एवं हेक्टोमीटर की दूरी पढ़ी जा सके। मापन की प्रणाली के बारे में पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि मापन की 3 प्रणाली या फिर स्केल जो बनाते हैं उसके 3 तरीके हैं। एक कथनात्मक मापनी, दूसरा आ जाता है हमारा प्रदर्शक भिन्न और तीसरा आ जाता है रेखीय मापनी। रेखीय मापनी का ही ये सवाल है कि प्रदर्शक भिन्न 1:1 लाख पर एक साधारण मापनी की रचना कीजिए इसमें किलोमीटर एवं हेक्टोमीटर की दूरी पढ़ी जा सके। इसमें सबसे पहला जानने वाली चीज़ ये है कि हमारा जो पूछा गया है कि इसमें पूछा किस में गया है कि स्केल बनाना किस में है। तो स्केल बनाने के लिए यहाँ पर 2 शब्द दिया गया है कि 1:1 लाख पर एक ऐसा स्केल बनाना है जिसमें हम किलोमीटर की भी दूरी पढ़ सकें और दूसरा पढ़ सकें कि इसमें हेक्टोमीटर के बारे में भी इसके बारे में पढ़ा जा सके। इसके लिए इसका हल देखते हैं कि कैसा बनेगा इसका हल, या फिर इसका जो प्रदर्शक भिन्न है उसको हम कैसे कथनात्मक मापनी में बदल सकते हैं और उसका हम एक रेखीय मापनी तैयार कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए कि 2 चीज़ दिया गया है कि प्रदर्शक भिन्न 1:1 लाख 1:1 लाख जैसे दिया गया है और इसमें दिया गया है कि मीटर और हेक्टोमीटर में। तो हमारा प्रदर्शक भिन्न जो होता है हमेशा अगर यूनिट 1 या फिर एक जो है सेंटीमीटर में है तो 1 लाख भी किस में होगा, सेंटीमीटर में। यहाँ पर पहले ही बताया गया है कि मीटर और हेक्टोमीटर में पढ़ा जा सके। तो ये हमारा मीट्रिक प्रणाली का ही एक मापन की प्रणाली है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखिए कि एक जो होता है मानचित्र की दूरी होता है, दूसरा होता है 1 लाख जैसे सेंटीमीटर दिया गया है ये धरातल की दूरी होता है। तो इसके हल के बारे में देखते हैं कि मानचित्र की 1 सेंटीमीटर की दूरी कितना, अगर मानचित्र में हम 1 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचें तो धरातल पर कितना प्रदर्शित करेगा, वो 1 लाख सेंटीमीटर की दूरी को प्रदर्शित करेगा। इसीलिए क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 1 लाख बटे 1 लाख सेंटीमीटर, क्योंकि हर 1 लाख सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर होता है। इसीलिए हमारा कथनात्मक मापनी बनकर तैयार हुआ क्या, 1 सेंटीमीटर की अगर लाइन खींचेंगे तो कितना दूरी को दिखाएगा, 1 किलोमीटर को। अतः मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर दर्शाता है धरातल के कितने को, 1 किलोमीटर को। अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी 1 किलोमीटर को दिखाता है तो हम अगर 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचें तो कितनी दूरी को दिखाएगा, 10 किलोमीटर की दूरी को दिखाएगा। तो चलिए इसका स्केल कैसे बनेगा ये थोड़ा सा देख लेते हैं साधारण मापनी में। यहाँ पर पहले ही बताया गया है कि 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे जो कितनी दूरी को दिखाएगा, 10 किलोमीटर को। तो मान लेते हैं ये हमारा 0 हो गया। यहाँ से खींचते 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 जाते हैं कहाँ, 10 सेंटीमीटर तक। अगर हम 10 सेंटीमीटर खींच लिए इसका मतलब ये है कि ये 10 सेंटीमीटर की जो रेखा है टोटल कितना दूरी को दिखाएगा, 10 किलोमीटर की दूरी को दिखाएगा। अगर 10 सेंटीमीटर को एक एक भाग करेंगे तो 10 किलोमीटर होगा। अगर हम उसको 2-2 भाग करते हैं या फिर 2-2 सेंटीमीटर में एक निशान लगाते हैं हर 2 सेंटीमीटर के अंदर में, तो हर 2 सेंटीमीटर जो है 2-2 किलोमीटर की दूरी को दिखाएगा। ये ठीक उसी तरह से है, अगर हमारे पास 10 सेव हैं, 10 जने को देना है तो हर एक एक जने को कितना सेव मिलेगा, 1-1 मिलेगा। अगर हम उसी सेव को 5 जने के अंदर बांटेंगे तो कितना मिलेगा, हर एक इंसान को कितना मिलेगा, 2-2 सेव। समझ लो कि 10 सेंटीमीटर है तो अगर 1-1 सेंटीमीटर में बांटेंगे तो हर 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को दिखाएगा। अगर हम इसको 2-2 सेंटीमीटर में बांटेंगे तो हर 2 सेंटीमीटर जो है 2 किलोमीटर की दूरी को दिखाएगा। ये जैसे एक 10 सेंटीमीटर की रेखा हो गई, इसका मतलब ये है कि ये 10 सेंटीमीटर की जो रेखा है 10 किलोमीटर की दूरी को दिखाएगा। तो इसको स्केल बनाने के लिए इसके दोनों छोरों पर, जैसे मान लो कि बात ये एक बिंदु हो गया 0 वाला, तो ठीक इसके सामने 90 डिग्री का एक लाइन खींचना है। और इसको हो सके तो ज़्यादा बड़ा मत खींचिए, 1.5 सेंटीमीटर का खींचिए ताकि इसको रंगने में आपको ज़्यादा समय मत लगे। ये हो गया 1.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ से एक बार और नाप लेते हैं कहाँ तक 10 सेंटीमीटर हो रहा है। कहीं पर एक बिंदु मिलेगा जहाँ पर कितना होगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी होगा। ये हो गया हमारा कितना, 10 सेंटीमीटर। अगर नीचे वाली लाइन में हम 2-2 सेंटीमीटर में लगाए हैं चिन्ह, तो ऊपर वाली लाइन में भी कितना, हर 2-2 सेंटीमीटर में एक एक निशान लगाता जाना है और हर 2 सेंटीमीटर जो है 2 किलोमीटर की दूरी को दिखाएगा। ठीक यहाँ पर भी हो गया ये 10 सेंटीमीटर। अब इन बिंदुओं को मिला दीजिए, ये 5 भाग में बदल जाएगा, हर एक भाग जो है 2-2 किलोमीटर की दूरी को दिखाएगा। इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस ऊपर नीचे के दोनों बिंदुओं को क्या करते जाना है,
मिलाते जाना है। इसको एक बार ऊपर से नीचे फिर नाप लीजिए, ये वाकई में 10 सेंटीमीटर का है या नहीं। ये देखिए हर एक बिंदु एक ही जगह पर लगा है पूरा बराबर, मतलब ये कितना हो गया, इसकी दूरी 10 सेंटीमीटर। इन बिंदुओं को मिला लीजिए। सॉरी ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं, इसको मिटा देते हैं। मतलब ये हर एक रेखा जो है 2 सेंटीमीटर का होगा, तो ये हो गया ये 2 सेंटीमीटर का, ये हो गया ये 2 सेंटीमीटर का, ये भी हो जाएगा कितना हमारा 2 सेंटीमीटर का, ये भी हो जाएगा हमारा 2 सेंटीमीटर का। इसका मतलब ये है कि एक स्केल बनाए हैं जिसकी कुल लंबाई कितनी है 10 सेंटीमीटर, और हर एक भाग कितने कितने दूरी को दिखा रहा है 2 किलोमीटर। यहाँ पर एक बार रेखा को देख लीजिए, 0 है 1 की जगह में 1, 4 की जगह में 4, 6 की जगह में 6 वाली लाइन, 8 की जगह में 8 वाली, और 10 की जगह में 10 वाली लाइन। इसका मतलब ये है कि हमारा जो साधारण स्केल है ये एक तरह से पूरा बन चुका है। अब यहाँ पर बीच में इसको जैसे 2 भाग करना है, ये अगर हम 1.5 सेंटीमीटर की दूरी लिए हैं, कितना 1.5 सेंटीमीटर का, तो इसका आधा हो जाएगा 7.5, ये हो गया 5, 6, 7, 7.5। ठीक इसी तरह से इधर भी एक निशान लगा लीजिए, कितना हो जाएगा ये भी हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर का ये हो गया, एक हो गया, ये हमारा हो गया 5, 6, 7। इधर थोड़ा सा कर लेते हैं, ये अच्छा दिखेगा आप लोगों को भी। ये जैसे 1.5 सेंटीमीटर है तो ये हो गया 5, 6, 7। यहाँ पर एक निशान लगा लीजिए और इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दीजिए। जो स्केल जो है बराबर 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से इसको एक बार इस तरह से इसको मिला लीजिए। ठीक, ये हमारा स्केल बन करके लगभग तैयार हो चुका है। यहाँ पर सबसे पहले वाले भाग में लिखना होता है 0। 10 सेंटीमीटर की एक रेखा है, अगर इसको हम 10 भाग करते तो हर एक भाग 1-1 किलोमीटर को दिखाता, और हमने यहाँ पर कितना भाग किया है 5 भाग, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग और कितना है 5 भाग। इसका मतलब हर एक भाग जो है 2-2 किलोमीटर को दिखाएगा। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा हमारा 6 और ये हो जाएगा हमारा कितना 8। यहाँ पर लिख देना है क्या, किलोमीटर। हो गया 8 किलोमीटर, लेकिन हम बोल रहे हैं कि 10 किलोमीटर। 0 के बाद इधर 8 किलोमीटर है और 0 के इधर कितना है 2 किलोमीटर। टोटल हो गया कितना 10 किलोमीटर। अब यहाँ पर एक और चीज़ बोला गया है कि जैसे किलोमीटर हमको पढ़ना था तो किलोमीटर तो बन चुका। यहाँ पर भी देखो लिखा गया है कि प्रदर्शक भिन्न 1:1 पर एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जिसमें क्या पढ़ा जा सके, किलोमीटर पढ़ा जा सके, दूसरा क्या पढ़ा जा सके, हेक्टोमीटर। तो ये हमारा किलोमीटर वाला यूनिट तैयार हो गया है बन करके। अब हमको बनाना है क्या, हेक्टोमीटर के लिए। अब यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि 1 किलोमीटर में जो है कितना हेक्टोमीटर होता है। एक हमारे किलोमीटर में होता है कितना 10 हेक्टोमीटर। 1 किलोमीटर में कितना होता है 10 हेक्टोमीटर। लेकिन हमारे यहाँ बीच पर कितना है 2 यूनिट है, मतलब 2 किलोमीटर है। अगर 1 किलोमीटर होता ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो इसको हम 10 भाग करते या फिर 5 भाग करते। लेकिन यहाँ पर कितना है 2 किलोमीटर है, कितना है 2 किलोमीटर है। इसीलिए कितना हो जाएगा ये 10 गुणा 2 कर देंगे तो टोटल हो जाएगा 20 हेक्टोमीटर। 10 हेक्टोमीटर में 1 किलोमीटर होता है, लेकिन हमारा प्रत्येक भाग 2-2 किलोमीटर का है, इसीलिए टोटल कितना हेक्टोमीटर हो जाएगा 20 हेक्टोमीटर। अब ये 2 किलोमीटर की जो दूरी है या फिर 2 सेंटीमीटर की जो दूरी है, इसको हमको ऐसा डिवाइड करना है कि इसके लास्ट में कितना आए 20 आए। किससे भाग करना है 20 आए। मान लो कि बाद अगर हम 20 को 5 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा 5 चौक, मतलब कितना भाग बनेगा टोटल 4 भाग बनेगा। हर भाग कितना को दिखाएगा 5 हेक्टोमीटर को। अब इसको डिवाइड करने का क्या तरीका है, सबसे पहले तो इसको नापे कि हमारे पास टोटल 20 मिलीमीटर है। 2 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, 0 से लेकर के या फिर यहाँ से लेकर के 0 तक की दूरी कितना है, टोटल है 20 मिलीमीटर। कितना है 20 मिलीमीटर। और 20 मिलीमीटर में अगर 5 भाग करेंगे तो हर भाग कितने को दिखाएगा 4 को। 4 पंचे 20। तो अगर इसको हम 4 भाग करेंगे, 4 भाग करते हैं तो कितना होगा 4 पंचे 20। और 20 है तो
ये हर एक 5-5 मिलीमीटर में एक एक भाग होगा। टोटल बन जाएगा कितना, 4 भाग। यहाँ पर 5 मिलीमीटर में एक निशान लगा लिए, 1 भाग। यहाँ पर एक निशान लगा लिए, 2 भाग। यहाँ पर एक निशान लगेगा, 3 भाग। और ये हो गया कितना हमारा, 4 भाग। यहाँ पर 3 बिंदु लगेंगे, तो इन बिंदुओं को आपस में इस तरह से मिलाते जाना है। सबसे पहला देखो ये 90 डिग्री का है, तो इसको ध्यान में रखना है। ऊपर नीचे दोनों साइड बिंदु लगा सकते हैं तो वो बहुत बढ़िया है, दोनों बराबर होगा। अगर इसको पहले लाइन को मिला दिए तो ये हो गया 5 हेक्टोमीटर। ये हो गया हमारा 10 हेक्टोमीटर। ये हो गया हमारा 15 हेक्टोमीटर। और ये हो गया हमारा एक बचा जो 20 हेक्टोमीटर। अगर देखेंगे तो 5, 10, 15 और ये हो गया कितना, 20 हेक्टोमीटर। ये हमारा स्केल लगभग बन करके तैयार हो गया है। यहाँ पर प्रदर्शक भिन्न और उसका हल को एक बार फिर देख लिए कि प्रदर्शक भिन्न 1:1 लाख पर एक साधारण मापनी की रचना कीजिए जिसमें किलोमीटर और हेक्टोमीटर की दूरी प्रदर्शित की जा सके। तो यहाँ पर जैसे 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे तो कितना दूरी को दिखाएगा, 10 किलोमीटर। तो हमने एक 10 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचा जो कितना दूरी को दिखाया, 10 किलोमीटर को। इसको अगर 10 भाग में करना चाहें तो 10 भाग में भी कर सकते हैं, लेकिन इसको 10 भाग में डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन हमको इसने कैसे किया है, हर 2-2 सेंटीमीटर में जो है एक एक भाग डिवाइड किया, इसलिए हर 2 सेंटीमीटर कितना दूरी को दिखाएगा, 2 किलोमीटर को। 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और ये हो गया कितना हमारा, 8 किलोमीटर। अगर एक भाग 2 किलोमीटर की दिखा रहा है, कितना, अगर 1 किलोमीटर को दिखाता तो 1 किलोमीटर में होते 10 हेक्टोमीटर, जबकि हमारे यहाँ कितना किलोमीटर को दिखा रहा है पर 2 सेंटीमीटर, 2 किलोमीटर को। इसीलिए 2 किलोमीटर को दिखाने के लिए कितना हो जाएगा टोटल, 20 हेक्टोमीटर। मतलब एक भाग में कितना है, यहाँ पर 20 हेक्टोमीटर 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 है, यहाँ पर भी 20 हेक्टोमीटर है। प्रदर्शक भिन्न, इसको हमेशा ये याद रखना है कि पहले वाले भाग में जो है 0 लिखा जाता है, 0 के बाद 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर और ये भाग हो गया हमारा कितना, 10 किलोमीटर। जबकि हमको इसमें 2 चीज़ों को दिखाना था, एक हो गया किलोमीटर, दूसरा हो गया हमारा हेक्टोमीटर। सवाल में भी लिखा है ये, जैसे किलोमीटर तो किलोमीटर आ गया, हेक्टोमीटर है तो यहाँ पर आ गया क्या, हमारा हेक्टोमीटर। अब इसको कलर करना रहता है, तो इसको कलर करने का तरीका क्या है, एक भाग नीचे का कलर करना है, एक भाग ऊपर का, एक भाग फिर नीचे का कलर करना है, एक भाग फिर ऊपर का। यहाँ पर भी कलर करना है, यहाँ पर भी कलर करना है, यहाँ पर भी कलर करना है और यहाँ पर भी कलर करना है। स्केल का 0 से लेकर के ये 6 जो बड़ा यूनिट है, जिस किसमें है, किलोमीटर में है, इसको बोला जाता है मुख्य भाग। इसको बोला जाता है क्या, मुख्य भाग। और इधर वाला 0 से लेकर के ये जो छोटा यूनिट है जिसमें हम हेक्टोमीटर को प्रदर्शित किए हैं, इसको बोला जाता है गौण भाग। जितने भी साधारण स्केल बनाने का तरीका सेम वही है। सबसे पहले सवाल को पढ़ना है, क्या बोल रहा है कि कौन सी चीज़ों को इसमें प्रदर्शित करना है। एक में है किलोमीटर, दूसरा में बोल रहा है क्या, हेक्टोमीटर। जैसे ही मीटर शब्द आए ये समझ लेना है कि ये मीटरी प्रणाली में है। तो यहाँ पर एक जो है सेंटीमीटर है और 1 लाख जो है ये भी सेंटीमीटर है। प्रदर्शक भिन्न का दोनों यूनिट सेम एक ही इकाई में होता है। अगर 1 सेंटीमीटर है तो 1 लाख भी सेंटीमीटर होगा। इसीलिए मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर धरातल पर कितना दिखाएगा, 1 लाख सेंटीमीटर को। और 1 लाख सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 किलोमीटर होता है। इसीलिए 1 लाख को अगर 1 लाख सेंटीमीटर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा क्या, 1 किलोमीटर। इसका मतलब ये है कि हम 1 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे तो कितना दूरी को दिखाएगा धरातल पर, 1 किलोमीटर की दूरी को। इसीलिए मानचित्र में अगर हम 10 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे तो कितना दूरी को दिखाएगा, 10 किलोमीटर को। इसको और थोड़ा आसान तरीके से जान सकते हैं कि मापक का प्रयोग या फिर स्केल का प्रयोग हम क्यों करते हैं। मान लेते हैं कि 0 से लेकर के 10 किलोमीटर की एक दूरी है, ठीक, यहाँ पर बसना है, ठीक, यहाँ पर क्या है, बसना है। और ये 10 किलोमीटर की दूरी में स्थित है क्या, सरायपाली। क्या स्थित है, सरायपाली। अगर हम इन दोनों के लिए रोड का निशान बनाएं तो हमको 10 किलोमीटर लंबी एक पेपर चाहिए। क्या ये पॉसिबल है, नहीं है। इसीलिए किसका प्रयोग किया जाता है, मापक का प्रयोग किया जाता है, ताकि हम बड़े से बड़े क्षेत्र को एक छोटे से डायग्राम या फिर एक छोटे से
A4 साइज की पेपर में भी उसकी दूरी को हम दिखा सकते हैं। यहाँ पर अब कितना आसान हो गया कि 10 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। अगर हम 10 सेंटीमीटर का एक स्केल बनाएंगे तो कितना दूरी को दिखाएगा, 10 किलोमीटर को। इसको 10 भाग में भी करेंगे तो हर एक सेंटीमीटर में एक एक भाग होगा। अगर हम इसको 5 भाग करेंगे तो हर एक 2-2 किलोमीटर या फिर 2-2 सेंटीमीटर जो है 2-2 किलोमीटर की दूरी को दिखाएगा। इस तरह से स्केल बनाया जाता है और स्केल के ऊपर उसके प्रदर्शक भिन्न को लिखा जाता है। यहाँ पर लिखना है प्रदर्शक भिन्न। प्रदर्शक भिन्न कितना है, 1:1,00,000। इस तरह से एक स्केल बन करके तैयार हो जाता है। इसको देख लीजिए एक बार, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। जो भी है, हमारे पास उतना ज़्यादा टेबल कुर्सी कुछ नहीं है, नीचे में बैठ के पढ़ते हैं भाई, सीधी बात। ठीक है, ऊपर से हल है ये इसका, ठीक नीचे इसका स्केल बनाया गया है। कैसे बनाया गया है इसको देखना। अगर इसको नापोगे तो यहाँ से अगर 0 से मैं बोल रहा हूँ कि 2 सेंटीमीटर है, तो इसको अगर नापोगे तो भी 2 सेंटीमीटर का ही होगा। यहाँ पर देख लो एक बार, 0 है, 2 सेंटीमीटर की जगह 2 पूरा उसी रेखा में, 4 सेंटीमीटर की जगह 4 उसी रेखा में, 6 सेंटीमीटर की जगह 6 उसी रेखा में, 8 सेंटीमीटर की जगह 8 उसी रेखा में, 10 सेंटीमीटर की जगह 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर नापें तो भी 10 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर नापें तो भी 10 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर नापें तो भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो इसी तरह से एक स्केल बनता है। ये साधारण मापक का पहला क्वेश्चन था। एक बार इसको देख लेना, उसके बाद बाकी फिर भेजते हैं। चलो ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बिल्कुल ना करें।